हाय एंड वेलकम टू डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। दिस इज फहद हुसैन। हमने प्रीवियस 3 वीडियो सेशंस के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस किया, यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या है, LSTM और GRU का कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरेटिकली हमने जाना। अब से मजीद 3 वीडियो सेशन के अंदर 3 डिफरेंट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पर हम देखेंगे कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के साथ LSTM किस तरह से यूज हो रहा है और किस तरह से हम एक क्रिटिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के हवाले से मैं बताता चलूँ पहले कि जितनी भी मेरी वीडियो सेशन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो फहद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन पे आप यूट्यूब पर मुझे सर्च कर सकते हैं और उसके बाद हमें मेरे प्ले लिस्ट पर आने के बाद तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोड या फिर स्लाइड सेशन होता है वो फहद हुसैन CS सर्च करके आप फहद हुसैन CS blogspot.com पर आकर तमाम जितने भी चीज़ें हैं जो थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली होते हैं वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोलैब पर हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगा। अगर आपको कोलैब के हवाले से कुछ चीज़ें पता नहीं है कि कोलैब क्या है, इसमें वर्किंग किस तरह से होती है, GPU, CPU और TPU का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से वर्किंग होती है, तमाम चीज़ें हम अपने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन पर बता चुका हूँ। तो वो तमाम चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है पहले वो वीडियो सेशन देखो ताकि बहुत आसानी के साथ तुम्हें ये बातें समझ में आए जो कि हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैंने कोलैब पर लॉग इन किया हुआ, एक सेपरेट कोड हमारे पास रेडी है, बहुत आसान सा कोड है, यही वजह है मैं ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है मैंने, ताकि हम कम वक्त के अंदर ये तमाम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेटा सेट क्या है। तो बड़ा फेमस डेटा सेट हमारे पास मौजूद है और ये एक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि हमने थ्योरेटिकल सेशन पे देखा था कि हम अपने प्रीवियस वाले कोड के बिहाफ पर एक नई चीज़ सजेस्ट करते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं। तो यही वजह है कि मैं पहले प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे इसी चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक बाइनरी आउटकम है इन टर्म ऑफ दी कमेंट्स या फिर इन टर्म ऑफ दी ईमेल, जिसमें 2 तरह के ईमेल हमारे पास मौजूद हैं, हैम एंड स्पैम। हैम की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ईमेल जो कि वैलिड हैं, ठीक है, स्पैम नहीं है, तो उसको हम हैम कहते हैं। जबकि स्पैम के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ईमेल जो वैलिड नहीं होते हैं, जिसके अंदर नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई प्राइज आपने विन कर लिया उसके हवाले से कुछ लिखा हुआ होता है, या ऐसी मुबारकबाद के हवाले से आपको बताया जा रहा होता है जो कि आपने कभी इस हवाले से कोई चीज़ की नहीं होती है, आपकी गाड़ी इनाम में उठ गई है, एक्सेट्रा, इस तरह की तमाम चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। तो हम ईमेल पे भी देखते हैं, जीमेल पर अगर आपका अकाउंट है, याहू पर है, तो जो ईमेल इससे रिलेटेड होती हैं वो खुद ब खुद स्पैम पर चले जाती हैं। तो ये एक स्पेसिफिक एक डेटा सेट है जिसके अंदर मल्टीपल्स हमारे पास ईमेल या फिर कमेंट्स हैं, ठीक है। हम इससे कमेंट्स भी, मैं वैसे बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैं कमेंट्स को भी क्लासिफाई कर सकता हूं, ठीक है। किसी रेस्टोरेंट का डेटा है जिसमें कमेंट्स हमारे पास मौजूद है, वो पॉजिटिव मैनर में है, नेगेटिव मैनर में है, तो वो भी इस तरह के हो सकते हैं, जिसको आप 2 अलग नाम भी जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन भी कुछ इसी तरह से होंगी। तो हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है स्पैम या फिर हैम की, तो अगर मैं उसे शो करूं तो इस वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट 5572, ओके, क्योंकि हमारे पास एट्रीब्यूट हेडिंग भी मौजूद है, या 73 हमारे पास ओवरऑल डेटा है। तो इस चीज़ को हम रिकरेंट यानी LSTM के जरिए से परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेटा सेट के हवाले से मैं बात करूं तो आप कैगल से ये हमारी साइट है जहां पर आकर आप इस डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्दो मैं अपना कोड जब आपसे शेयर करूंगा तो ये डेटा सेट भी दे दूंगा जहां से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। UCI मशीन रिपोजिटरी पे भी ये डेटा मौजूद है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड पर मैंने इसका लिंक भी शेयर किया हुआ है। तो सबसे पहला जो चंक है हमारे पास वो डेटा अपलोड करने का, क्योंकि इस वक्त जो डेटा है मैं डाउनलोड करके मैंने अपने डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ है, लिहाजा मैंने शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया और उसके बाद चूज फाइल से हम अपनी फाइल को चूज कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप पर हमारे पास SPM के नाम से ये फाइल है, मैंने इसको अपलोड किया। अपलोड करने के बाद आप देख रहे हैं spam.csv एक्सटेंशन के साथ हमारी फाइल है जो मैं शो कर चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट वो लाइब्रेरीज हैं जो हम ओवरऑल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों को देख चुके हैं। कुछ नई चीज़ें हैं जैसे टोकनाइजर है, इम्बेंडिंग है, बाकी वो तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर। तो जैसे जैसे उनकी बारी आएगी तो हम डिस्कस करते हैं। तो ये सेपरेट चंक शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूँ और उसके बाद हम अपने एट्रीब्यूट्स देखते हैं जो कि spam.csv पे मौजूद हैं। ओके, नॉट एग्जिट, लेट्स सी अगेन, shift enter to execute this file again, spam. Okay, now it's under process. Okay, now it's done 100%. Then again shift enter to execute and let's see the initial attribute. आप देख रहे हैं कि हमें पता है कि जब वेरिएबल के साथ हम डॉट हेड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं उसमें 5 रॉज मिल जाती हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट है V1 और V2 इंपॉर्टेंट है, जबकि जो अननेम है 2, 3 एंड 4 ये एट्रीब्यूट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे या फिर इग्नोर करेंगे, ठीक है। हमारे पास V1 क्लासिफायर है जिस
आउटकम है जो हैम या फिर स्पैम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि V2 एट्रीब्यूट जो है हमारे पास वो कमेंट या फिर इस मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इसमें कंटेंट लिखा हुआ है। लिहाजा V1 और V2 की वैल्यू को इन टर्म ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं SNS काउंट प्लॉट। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करूंगा, उसके बाद इनकी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफिकल देखूंगा, तो आप देख रहे हैं कि ग्राफिकली तौर पे दिखाया जा रहा है कि जो हमारे पास हैम है वो उनकी क्वांटिटी ज्यादा है और स्पैम की क्वांटिटी कम है। दोनों चीज़ों को इनकोड करेंगे लेबल इनकोडिंग और ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो कि इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं मशीन लर्निंग कोर्स के अंदर मैंने प्री प्रोसेसिंग के अंदर सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा इस पर वक्त नहीं लगा सकते क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल तुम्हें समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं कोशिश करूँगा आपको इसके हवाले से जवाब दे सकूँ बर वक्त। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करूँगा, इनकोडिंग के प्रोसेस होगा और उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अपने डेटा सेट को स्प्लिट करना, जो कि हम ट्रेन टेस्ट के जरिए से कर रहे होते हैं। तो हमने ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए डेटा को स्प्लिट कर दिया। टेस्ट जो है हमारा वो 15% है, जबकि 85% हम ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूं और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे पास जो कि है मैक्सिमम वर्ड आप कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं एक मेल के अंदर और उसकी लेंथ क्या होगी, जबकि टोकनाइजेशन यानी आप अपने वर्ड जो आपके पास कमेंट मौजूद है उसको एक एक टोकन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने कमेंट पे बताया हुआ है टोकन से क्या मुराद है। अ गुड फर्स्ट स्टेप व्हेन वर्किंग विद टेक्स्ट इज टू स्प्लिट इट इनटू वर्ड। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने टेक्स्ट को आप स्प्लिट करें वर्ड के अंदर। ठीक है ना, वर्ड आर कॉल्ड टोकन एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू टोकन इज कॉल्ड टोकनाइजेशन। Class provide the text to word sequence, ये एक फंक्शन है that you can use to split text into the list of the word। ठीक है, तो इस चीज को इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को वर्ड के अंदर। तो यही वजह है कि मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं दो, जिसके अंदर हमने मैक्सिमम और वर्ड की क्वांटिटी और मैक्सिमम लेंथ डाला, फिर उसके बाद टोकनाइजेशन किया और उसके बाद आप देख रहे हैं टेक्स्ट टू सीक्वेंस का मैंने इस्तेमाल किया है ताकि मैं अपने टेक्स्ट को लिस्ट ऑफ वर्ड में कन्वर्ट कर सकूं और उसके बाद मैंने उसके सीक्वेंसेस को रीड करवाया है। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करूंगा और उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है जहां पर हम LSTM या RNN को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले कमेंट को समझते हैं। कमेंट पे मैंने क्या लिखा है, क्रॉस एम्बेडिंग लेयर। हमारे पास एक एम्बेडिंग लेयर का कॉन्सेप्ट होता है क्लास में। क्लास ऑफर एन एम्बेडिंग लेयर दैट कैन बी यूज्ड फॉर न्यूरल नेटवर्क ऑन टेक्स्ट डेटा। जब आपके पास डेटा टेक्स्ट होता है तो वहां पर एक क्लास आपको प्रोवाइड करता है एम्बेडिंग लेयर। ठीक है, इट्स रिक्वायर्ड दैट द इनपुट डेटा बी इंटीजर इन कोड सो दैट ईच वर्ड इट रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक इंटीजर। तो जिस तरह से लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे हम काम कर रहे होते हैं तो उसी का ये पार्ट है, लेकिन मैं उसके डेप्थ पे नहीं जाना चाहता, दैट्स इज अ सेपरेट कोर्स। तो वहां पर हम क्या करते हैं, अपने वर्ड को एक इंटीजर वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और यही काम एम्बेडिंग लेयर यहां पर कर रहा है। इट कैन बी यूज्ड टू लोड अ प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग मॉडल, अ टाइप ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, तो ये ट्रांसफर लर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके जरिए से आपके वर्ड जो हैं वो एक वेक्टर फॉर्म पर कन्वर्ट होकर इंटीजर फॉर्म पर आ सकते हैं। देन उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टेज काफी बेहतर तरीके से मुमकिन होती है। तो हमने एक फंक्शन बनाया है RNN के नाम से और इस RNN के फंक्शन पे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है इनपुट्स के नाम से। इसमें मैंने इनपुट लिया मैक्सिमम लेंथ को, उसके बाद मैक्सिमम वर्ड हमने इम्बेंड करवाया 50 लेंथ साइज के साथ। देन उसके बाद मैंने LSTM लेयर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने फर्स्ट लेयर को बताया, फिर सेकंड डेंस लेयर जो कि हमारे लेयर्स की क्वांटिटी होती है वो बताया। हिडन लेयर पे हमने रेलो का इस्तेमाल किया और जो फाइनल हमारे पास आउटपुट आ रहा है उसमें सेगमॉइड का इस्तेमाल करके हमने अपने मॉडल को ट्रेन करवाया है। तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या होता है। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूं और उसके साथ ही साथ मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताते चलूं, जो हमारे पास लेयर्स हैं, ठीक है ना, वो लेयर्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर मैं अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड पे जाकर दिखाऊं तो ये जो पार्ट है ना, ये जब जहां पर जो सिग्मॉइड आप देख रहे हो और इसी तरह 10H एक्टिवेशन फंक्शन देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो ये तमाम लेयर्स यहां पर कुछ स्टेट्स को जाहिर कर रहे होते हैं एज लाइक इनपुट या फिर हिडन स्टेट। जिस तरह एक न्यूरल नेटवर्क होता है तो ये बिल्कुल वही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इनपुट था और इसी तरह जो प्रीवियस स्टेट थी वो एक इंडिविजुअल वैल्यू पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि एक वेक्टर में मौजूद है। यही वजह है वो तमाम वेक्टर एज लाइक अ न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करके एक दूसरे पर एक रिलेशन बिल्ड करेंगे जिस तरह से न्यूरल नेटवर्क के अंदर होता है। लिहाजा उसी चीज को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी क्वांटिटीज लेयर्स पे बताई गई है। ये क्या चीजें हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर और कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर। लिहाजा शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करूंगा और उसके बाद हम अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पर जाएंगे जहां पर हम अपनी समरी देखते हैं और साथ ही साथ ये बताते हैं कि हम लॉस फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे और ऑप्टिमाइजर कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास आउटपुट जो है वो बाइनरी है। यही वजह है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्टिमाइजर हमारे पास RMS प्रॉप है और मैट्रिक्स एक्यूरेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी। And here it is, your summary.
तो आप समरी में देख रहे हैं कि इनपुट लेयर्स हमारे पास 150 थी, फिर एम्बेडिंग में हमारे पास 150 के साथ 50 का लेयर्स आ गया, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर है, फिर LSTM लेयर 1, एक्टिवेशन फंक्शन, ड्रॉप आउट भी हमने इस्तेमाल किया है। ड्रॉप आउट के हवाले से भी मैं प्रीवियसली सेशन पे बता चुका हूं कि ओवरफिटिंग को हम किस तरह से रिड्यूस कर रहे होते हैं, उसके डिफरेंट टेक्निक्स में से वन ऑफ देम इज ड्रॉप आउट। और उसके बाद हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है पैरामीटर्स की वो 96,337 है, कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो नॉन ट्रेन पर हो। और उसके बाद हम अपने एपक्स की क्वांटिटी पर तरफ जाते हैं, यानी हम अपने ट्रेनिंग स्टेज पर ले जाकर देख रहे होते हैं कि हमारी ट्रेनिंग किस तरह से मुमकिन है। लिहाजा यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस्तेमाल किया, क्योंकि सीक्वेंस मैट्रिक्स, एपक्स की क्वांटिटी, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कॉल बैक का है। कॉल बैक क्या चीज है, इसको मैंने कमेंट पे शो किया हुआ है। ए कॉल बैक इज अ सेट ऑफ द फंक्शन टू बी अप्लाइड एट गिवन स्टेज ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसीजर। You can use callback to get a view on internal state and statistics of model during training। यानी internally उसके क्या stats हैं, उसको training stage पर आप अगर देखना चाह रहे हो तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। You can pass a list of the callbacks as a keyword argument callback to fit model of the sequential or model class। The relevant method of the callbacks will then be called at each stage of the training। यानी हर एक स्टेज के अंदर मैं क्या देखना चाह रहा हूं कि जो मॉडल स्टेट की क्वांटिटी और उसकी स्टैट्स हैं वो क्या है, जिसके जरिए से हम लिस्ट ऑफ कॉल बैक देख सकें। यही वजह है कि यहाँ पर अर्ली स्टॉपिंग पे जो लॉस फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय यूजिंग मिनिमम डेल्टा वैल्यू। तो एपक्स की क्वांटिटी हमारे पास 10 है, बैच साइज हमने 128 रखा है, और 85% ऑफ जो स्पैम डेटा सेट है वो ट्रेनिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 15 टेस्टिंग के लिए। लेट्स सी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट and here we go, is under process। तो एपक की क्वांटिटी हमारे पास 3 थी ओनली। यही वजह है कि हमारा ये जो ट्रेनिंग स्टेज है वो काफ़ी जल्दी एंड हुआ। आप चाहें तो जैसे मैंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर तफसीलन बताया कि आप पैरामीटर ट्यूनिंग किस तरह से करके अपने मॉडल की इनहैंसमेंट बढ़ा सकते हैं, तो आप ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप इस पर मजीद एक्सपेरिमेंट करके आप पैरामीटर को मजीद ट्यून कर सकते हैं। एट लास्ट हम सिक्वेंसेस टेक्स्ट टू सीक्वेंस में आएंगे, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूं क्या चीज़ है, और इसको रिप्रेजेंट करने के बाद हम अपनी फाइनली एक्यूरेसी देखेंगे। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी द एक्यूरेसी। सो हमने प्रिंट करवाया हुआ एक्यूरेसी को, एंड हियर इट इज। तो एक्यूरेसी 98% की है, नॉट बैड, जबकि लॉस फंक्शन हमारे पास बहुत माइनर है 0.050। तो ये हमारी ओवरऑल ट्रेनिंग स्टेज थी कि हम किस तरह से बाय यूजिंग LSTM यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास 5000 प्लस डेटा सेट मौजूद था और हमने एक बड़ी हाई परफॉर्मेंस एक्यूरेसी हासिल की है। अब बारी आती है सिंगल प्रेडिक्शन की विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग डेटा। तो जो हमारे पास वेरिएबल था सीक्वेंस का टोकन जहां पर हमने बनाया था, उसके जरिए से हम एक सिंगल प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। सिंगल प्रेडिक्शन से मुराद ये है कि हमने होल बंच ऑफ डेटा से 85% ट्रेनिंग करवा ली। अब मैं सिंगल के जरिए से टेस्ट करना चाहता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी आएगी कि जो हमारा कमेंट है या हमारा ईमेल है इन टर्म ऑफ द स्ट्रिंग, ये इस वक्त हैम है या फिर स्पैम है। लेट्स सी। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग कोटेशन दी, उसके बाद टोकनाइजेशन पे कन्वर्ट करने के लिए सीक्वेंस टू टोकन किया, और उसके बाद जो सीक्वेंस था वेरिएबल, उसके जरिए से मैं इसी वेरिएबल को क्या कर रहा हूं, प्रेडिक्ट कर रहा हूं। तो लेट्स सी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, और एज अ कमेंट आप देख रहे हैं कि ये जो है काफी बेहतर कमेंट है। इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपने कोई प्राइज जीत लिया है या फिर ऐसे कोई कंटेंट इसमें मौजूद नहीं है कि जो स्पैम को रिप्रेजेंट करे। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी, एंड 9.91 एक्यूरेसी है। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो हमारी प्रोडक्शन है वो काफ़ी अप्रोप्रिएट है सिंगल वैल्यू के लिए भी, कि इसने पॉजिटिव मैनर पे कमेंट हमें प्रेडिक्शन दी है कि कोई चांसेस नहीं है, यानी बहुत माइनर चांसेस है 0.1 का कि ये स्पैम हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो 9% है यानी 90% एक्यूरेसी ये बता रही है कि पॉजिटिव मैनर पर हमारे पास ये राइट यानी हैम ईमेल है। होपफुली तमाम बातें आपको क्लियर होंगी, और इस सेशन पर हमने बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट देखा कि किस तरह से हम LSTM का इस्तेमाल टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर बाय यूजिंग हैम और स्पैम ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह मैंने बताया कि यही टेक्निक आप किसी कमेंट के लिए भी कर सकते हैं, जहां पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कमेंट्स नॉर्मली जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी रेस्टोरेंट के लिए या किसी ऑफिस या वट जो भी जिस जगह के लिए भी आप समझते हैं जहां पर कमेंट सजेशन ली जाती है यूजर से, वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल यार, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से तुम्हें बर वक्त पता चले। कोई भी सजेशन है, कोई इंपॉर्टेंट तुम समझते हो कि इसमें मजीद इन्हांसमेंट की जरूरत है, जरूर बताओ। कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन पे उसी चीज को मैं मजीद इन्हांस करके बता सकूं। थैंक यू।